नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार राज्य का जो ज्योग्राफी है, उसके कई महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको एक साथ हम सम्मिलित करके आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वीडियो में मतलब 5-6 वीडियो में हम पूरा बिहार की ज्योग्राफी आपके सामने रख देंगे और बहुत कम समय में आप इसको अध्ययन कर लेंगे। अब जब कोई ऐसी वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं जो कम समय लेते हैं तो उसको हम शॉर्ट्स के रूप में बना देते हैं। उसको आप तुरंत देख लीजिए, 1-1 मिनट में आप पूरा कवर कर लिए। 1 मिनट की शॉर्ट्स हैं, उसको 5-6 बार चला दीजिए। आप कार्य भी करते रहिए, देखते भी रहिए, न चाहते हुए भी वो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से वीडियोज़ हैं, बहुत कम समय में हम आपका बहुत कम समय लेना चाहेंगे और इस वीडियो को आप देख करके आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति में, बिहार राज्य की ज्योग्राफी में आज 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। एक है बिहार की प्रमुख झीलें, एक है बिहार में आपदा प्रबंधन और एक है बिहार की ऊर्जा संसाधन। ये तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में बहुत कम समय में हम आप कवर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और पूरा वीडियो देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में पड़ता है। याद रखिएगा, कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवर झील। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कांवर झील। शीत ऋतु में साइबेरियाई पक्षियों का आवास कांवर झील। तो कांवर झील से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो आपके सामने ये है कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में पड़ता है। अब गोखुर झील क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। दूसरा जो झील है वो है सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा जिले में पड़ता है। घोड़े की नाल जैसी आकृति इस झील की है। घोड़े की नाल जैसे होती है उसी आकृति की इस झील की है। कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील जो है वह प्रवासी पक्षियों का आवास है। मत्स्यन हेतु महत्वपूर्ण झील है। जैव विविधता की प्रचुरता है कुशेश्वर स्थान झील में। नेक्स्ट है गोगाबिल झील, कटिहार जिले में पड़ता है। गोगाबिल कैस्पियन सागर व साइबेरियन पक्षियों से आने वाले पक्षियों का प्रवास स्थल है गोगाबिल झील। बात करें जगतपुर जो झील है वो भागलपुर में पड़ता है। अनुपम झील है वो कैमूर जिला में पड़ता है। बारिला झील है वो वैशाली जिले में पड़ता है। तो इनमें 1-2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है झीलों में कि एशिया का सबसे बड़ा जो गोखुर झील है वह कौन सा है, कहाँ है? तो गोखुर झील की बात करें एशिया की सबसे बड़ी तो वह है कांवर झील और बेगूसराय में पड़ता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वह है बिहार में आपदा और उसका आपदा प्रबंधन। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से। आपदा जो बाढ़ है वह बिहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। लगभग 2/3 भाग बिहार का बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 60-65% भाग जो है वह बिहार का बाढ़ से ही प्रभावित है। इसीलिए जो बाढ़ को नियंत्रण करने का एक राष्ट्रीय आयोग बना, उसका हेडक्वार्टर पटना में रख दिया गया। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य पूरे देश में बिहार ही है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा नदी से संबंधित है और दूसरे जो नदी है वो कोसी नदी का दूसरा स्थान है। अब इसी के साथ सूखा भी पढ़ लेते हैं। सूखे से भी 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है बिहार में। 1973 में सूखे को नियंत्रित करने के लिए एक DPAP प्रोग्राम चलाया गया, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, 1973 में। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें 2007 के 6 अगस्त में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब ये था आपके सामने आपदा प्रबंधन। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य की ऊर्जा संसाधन। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई है। 1950 + 8, 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना। मार्च 2022 में कुल विद्युत जो क्षमता थी उत्पादन बिहार में 6607 मेगावाट
और बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? एक व्यक्ति 311 किलोवाट की खपत है। विद्युत खपत वाले 4 शीर्ष राज्य जिले कौन से हैं बिहार में, जो सबसे ज़्यादा विद्युत का खपत करते हैं? एक है पहले नंबर पे पटना, राजधानी गया, मुजफ्फरपुर और रोहतास। ये सबसे ज़्यादा खपत करने वाले ज़िले हैं बिहार के। इसी तरीके से बिहार के न्यूनतम खपत करने वाले ज़िले भी हैं, उसको हम आगे बताएंगे। अगर आपके पास है इसकी जानकारी तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिहार में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 54.3%, कुल मिलाकर के 50% से ज़्यादा जो विद्युत की उत्पादन है बिहार में वह जल विद्युत के द्वारा हो रहा है। अब बात करें कोसी जल विद्युत केंद्र, इसकी जो स्थापना है 1970-78 में किया गया। 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। बिहार में कुछ संभावित भी हैं, भविष्य की संभावित जल विद्युत परियोजना हो गई या परमाणु संयंत्र हो गए या नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब में भी बिहार में संभावनाएं हैं और भविष्य में हो सकते हैं आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी मिल सके बिहार में। 700 मेगावाट के 4 इकाइयाँ रजौली में संभावित है। बिहार के रजौली में 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी संभावित है और सोलर प्लांट भी एनटीपीसी द्वारा लगाया जा सकता है। पर पीरपैंती में की स्थापना की बात कही जा रही है भागलपुर में। जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें बिहार में तो ढेलाबाग, नसरीगंज, सबरी, जयनगर, सिरखंडा, ये जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में पड़ता है। बेलसार, अगनूर अरवल जिले में पड़ता है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बांका में है। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना में है। सबसे कम विद्युत खपत लिखी, यही पूछे थे और इसका आंसर यहाँ है। शिवहर में सबसे कम खपत होता है, फिर उसके बाद अरवल में है, फिर शेखपुरा में है, फिर किशनगंज में है। तो अगर बात करें आज बिहार के ज्योग्राफी के 3 टॉपिक, बिहार की झील, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा संसाधन, इन तीनों को मात्र 6-7 मिनट में हमने कवर किया। तो 6-7 मिनट के भी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।